0.1 में कल पढ़ाए थे जोड़ वाला, यही ना था। आज पढ़ना है गुना। कल था जोड़ घटाओ, आज आ गया गुना, फिर भाग भी आ सकता है। वाला है 8x में 2 से गुना करना है। तो ए में ये ना क्वेश्चन है 8x गुने -2, गुना करना एकदम आसान। तो गुना किसी के साथ किसी का हो जाएगा, वहां बताए थे कि जोड़ होगा तो x वाला के साथ x वाला जुटेगा, y वाला के साथ y वाला के जोड़ होगा, यहाँ सब के हो जाएगा। तो 8x में 2 से तार दूना 16, आई हो गया x, माइनस था ये माइनस लिखा गया, यानी हुआ 8 दूना -16x, गुना हो गया। बी नंबर प्रश्न है -3x गुने -3x² देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, ये माइनस गुने माइनस प्लस, 3 तिहाई 9, एक्स से एक्स स्क्वायर में यहाँ पावर 2 है, ये घात 2 है, घात 2 है, एक घात 1 है, तो 2 1 ही हो गया, x से पावर 3। अब y है, इसमें y है नहीं ना, है y, यानी हो गया 9x³ अब देखिए यहाँ जो प्लस लिखे नहीं लिखेंगे, ये गुना करते समय बताए थे कि माइनस गुने माइनस प्लस, इधर रहता लिखना तो लिख लेते, इधर ये अपने प्लस में है। बी बन गया, सी और डी बनाइए तो सी में है 6mn गुने 7np, यही ना गुना करना है। अब देखिए 6 सते 42, है ना, होगा 6 सते 42, एम एन से गुना कर, देखिए एम इधर है इधर है नहीं है, तो एम के एम लिखा गया, एन इसमें है इसमें है, एन के मतलब हुआ एन के पावर 1 है, एन के पावर 1, 2 एन हुआ ना, वो यहाँ एगो यहाँ, एन के घात हो गया 2, अब पी है और अकेले है तो ये पी लिखा गया, यानी सी नंबर गुना हो गया। और डी नंबर देखिए, डी में है 4p³ घात 3 रहेगा तो क्यू पढ़ेंगे, क्यू माने 3 है, 2 रहेगा तो स्क्वायर, 3p³ तो 4 तिहाई 12, पहले अंक के गुना कर लिए। देखिए PQ से PQ माने 3 गो और 3 गो, तब P हो गया 6 गो, यही हुआ डी नंबर क्वेश्चन। अब ई और एफ बनाइए तो ई नंबर में गुना करना है x² y में xyz से, तो देखिए x का x के स्क्वायर से होगा तो x³ हो जाएगा, एक पावर 2 एक पावर 1, तो x के पावर 3, और उसके बाद देखिए y और y, तो एगो y यहाँ एगो y यहाँ, तो y² इधर हो गया z, हो गया गुना। अब f है, f में देखिए f में दशमलव दे दिया है, 2.5 में 4 से दो तरह से गुना करेंगे, एक तो दशमलव तोड़ के गुना कर सकते हैं और नहीं तो रफ में लिख लेंगे 2.5 में 4 से गुना, 5 चौका 20 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 10.0 के मतलब हुआ 10, तो 10x लिख देंगे, और नहीं तो दशमलव तोड़ोगी तो इसे नीचे लिख रहे हैं 2.5x, हम तोड़ कर ही बता रहे हैं। देखिए दशमलव तोड़ेंगे तो बटा में 10 होगा, अब काटिए 50 25, 5 दूना 10 और 2 दूना यानी 5 दूना 10, x के गुना हो गया x², ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी। अगला बनाइए था GH, तो 2.5 में 2.5 यानी 25 में 25 से गुना कर लो, दशमलव छोड़ के, तो 2 अंक बाद है, देखो 25 25 के गुना करेंगे आएगा 600, देखिए दशमलव के 1 अंक बाद और दशमलव के 1 अंक यानी 2 अंक बाद लिख दिए, x गुने y xy लिख दिए। h देखिए h में 1/2 से 1/2, तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का गुना होगा, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1 होगा, और 2 दूना 4, x गुने y xy, h बना। अब आगे बनाइए, अब आगे करना है 1/2 xy में 2 xy से, तो देखिए ये 2 से ये 2 का 2 कट जाएगा, कटेगा, तब बच गया, देखिए 1 गुने 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, x गुने x x² और y गुने y y²। और जे नंबर में देखिए 2 दूना 4 दूना
8 जोड़ना है, गुना ना करना है। 2 दूना 4 दूना 8। एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स, देखो एक्स के मतलब हुआ एक्स के घात 1 है, तो 1 और 2 3 और 3 6 एक्स हुआ ना, तो एक्स के पावर 6 हो गया। अब आगे ही बनाइए के नंबर, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 3 छक 18, 18 सते 126 आता है ना पहाड़ा। एक्स स्क्वायर से एक्स में, तो यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 हुआ तो घात हो गया 3, यानी एक्स क्यूब। इधर वाई एगो और एगो इधर वाई, तो वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर बन गया 1 के पूरा। अब 2 नंबर प्रश्न बनाइए। देखो आयत का भुजा, तो आयत की भुजाएं दिए हुए है, यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हो गया ही चौड़ाई, निकालना है हमको आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखाए है लंबाई अगुने, नहीं याद होगा तो याद कर लेना है जगह से नहीं याद, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई चाहे चौड़ाई लंबाई, केकरो एगो लंबाई लिख लेंगे, तो 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2p क्यू, तो 6 दूना 12 हुआ। देखिए p स्क्वायर तो 2 गो है, आई एगो हुआ p, तो 6p क्यू माने घात 3 हो गया, और क्यू स्क्वायर 2 गो एगो ये हो है, तो क्यू के घात भी हो गया 3, यही निकला आयत का क्षेत्रफल। अब चौथा बनाइए, चौथा क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा दिए हुए है, भुजा कितना दिया है देखो, √2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो रूट है सिर्फ 2 में है, एक सब में नहीं है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर दे दिए। तो ये स्क्वायर जब हुआ का मतलब 2 बार गुना में, तो √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुने √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए √2 के गुना √4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना तो एक्स के पावर 4 और वाई के भी पावर 4 हो गया, तो 4 के वर्गमूल होगा 2, 4 के वर्गमूल होगा ना 2, तो एक्स के घात 4 वाई के घात 4, यही हुआ आंसर। अब बनाइए चौथा प्रश्न, तीसरा। त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब दिए हुए है, और निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र होता है, लिखा तो हम दिए बाकी याद न करती है, 1/2। अच्छा आज फिर से लिख लीजिए, दोबारा याद कर लेना है ना, तो बस आधार गुने शीर्षलंब, ये सूत्र 9वां में भी रहेगा और 10वां में भी रहेगा, चलते सूत्र याद कर लेना। हाँ यह सूत्र, तो 1/2 देखिए आधार कितना है 7xyz है ना, आधार है तो लिख दिए 7xyz, गुने शीर्षलंब कितना है 2x। अब देखिए गुना करेंगे, ऐसे ही कट गया 2 1 2, 1 1 के गुना ऊपर 1 है 7 भी है, तो 7 1 7 1 7, और एक्स से एक्स में गुना तो एक्स स्क्वायर, और वाई जेड तो अकेले है, और है वाई जेड, और वाई जेड है इसमें नहीं ना है, तो वाई जेड लिखा गया, यही हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज का। अब अगला निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है सूत्र, √3/4 भुजा स्क्वायर, चाहे गुने का दो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए √3/4, अब भुजा दिए हुए है कितना है ना, भुजा 3x स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो √3/4, देखिए 3 के स्क्वायर तो 3 3 9, एक्स स्क्वायर को हो गया x के घात 4, माने एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए गुना करेंगे तो 9 और √3 में गुना करेंगे तो 9 √3, 9 3 27 नहीं लिखेंगे,
रूट वाला के गुना रूटे वाला के साथ होगा, याद रखना है। तो ई 9√3 या बटा 4, इधर हो गया x के पावर 4। यही हुआ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न बनाइए। आयतन निकालना है, घन का आयतन, दिए हुए है कोण। अब घन में तीन, कभी दे देगा कोण, कभी लिखेगा किनारा, और कभी देगा भुजा। तीनों में से कोई आ सकता है, एक के बात हुआ। तो कोण दिए हुए है, तो घन का आयतन, घन का आयतन, इसका सूत्र होता है, अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो एल क्यू चाहे ए क्यू। किनारा को रहेगा तो एल क्यू, और भुजा रहेगा तो ए क्यू। तो यहाँ कोण दिया है तो हम लिख रहे हैं एल क्यू। एल यही कोण के मतलब एल हुआ, तो कितना दिया है 6a। तो 6a के क्यू करेंगे तो होगा 6a गुने 6a गुने 3 बार 6, तो 6 के गुना करेंगे 36, और फिर 36 में 6 से गुना कर देंगे, तो ये गुना करके होगा 216। एक हुआ 3 गो हुआ, तो ये हो गया ए क्यू। यही हुआ इसका आंसर। अब 7 नंबर प्रश्न बनाइए। तो x² y एक कलम का, तो y² कलम का मूल्य क्या होगा, इसको पहले इसे समझिए। अंक में मान लीजिए एक कलम खरीदते हैं ना हम लोग, एक कलम का दाम है मान लीजिए 15 रुपया। एक कलम, अभी इसको तनका देर भूल जाइए। एक कलम के दाम है 15 रुपया, तो 2 गो कलम के दाम कितना होगा, कितना होगा? ये 15 में 2 से गुना, तब ना 30 जाने। अब ये तो आसान है, 15 गुना 30। अब यह में 3 होगा तो 15 तिहाई, 3 गो कलम के दाम 15 तिहाई, 4 गो कलम के दाम 15 चौका। अरे समझे, 5 गो के 15 75 हो जाएगा। अरे समझ में। अब यहाँ ये 1 2 3 4 दे के नहीं लिख दिया एक्स में, चर राशि एक्स वाई जेड, सब का दाम क्या होगा। तो ये कलम एगो का दाम इतना है, मान लीजिए ये वो कलम, आई अपना यह लेखा समझ जाइए, 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो कलम, तो ये कलम के मूल्य आई दोनों में गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कितना दाम होगा कलम का। बस लिख देंगे यहाँ y² कलम का मूल्य, y² x कलम का मूल्य क्या करेंगे, एगो कलम के दाम जितना है यानी मूल्य x² y में गुना हो जाएगा y² x। यहाँ वही ना किया, देखिए एक कलम का दाम 15, तो 2 कलम का दाम 15 गुने 2 गुना हुआ, तब ना जाने, चाहे जोड़ दिए 15 + 15, लेकिन यहाँ वो नहीं करना है, दोनों के गुना कर देंगे। तो गुना किए तो x² से इसमें गुना होगा तो x³ होगा, हो गया। और फिर y से y² में गुना होगा तो y³ हुआ। देखिए इसमें क्या किए, कलम के संख्या एगो और कलम के मूल्य दोनों के गुना कर दिए। अब एक कलम एक बार इसको, जैसे एक कलम के दाम है 7 रुपया, तो 2 गो कलम के दाम कितना होगा 14, 2 से गुना कहेगा 10 कलम के कितना, तो 7 दाएं, हो गया। यही हुआ आंसर। व्यक्ति की चाल x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में, प्रति घंटा यानी 1 घंटा में इतना चाल से चल रहा है, तो 2 घंटा में, जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है एकदम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, माने चाल से, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में ही 1 घंटा में कितना 20 किलोमीटर जाएगा, तो 2 घंटा में, तो 3 घंटा में 60, यानी गुना हो रहा है। यहां भी वही काम करना है। देखो चाल है और समय दिले है, तो याद रखना है दूरी बराबर इस सूत्र की याद रखना, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, तो चाल कितना है x² 2, यही ना हुआ चाल। देखिए यहां वही देखिए चाल और समय के गुना 20 दूना 20 तिहाई, तो चाल और समय कितना है 2 घंटा, तो ये समय इसे कट जाएगा ऐसे ही, यानी x² दूरी हुआ, तो दूरी के लिखेंगे किलोमीटर में,
इतना किलोमीटर इसका हुआ। ये हो गया इसका आंसर, यही हो गया आंसर। अभी चैप्टर तो खत्म हो गया, अगला चैप्टर दूसरे दिन अब बताएंगे। समझ में आया?